बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह, पाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ मैं आपको लिए चलता हूं कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में शहरयार अफरीदी साहब की एक तकरीर है। पहले आपने टुकड़ों में सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये तकरीर जो है वो कहीं भी नहीं सुनाई गई। पाकिस्तान टेलीविज़न ने इसको बराह रास्त नशर नहीं किया, और पाकिस्तान टेलीविज़न ने अगर बराह रास्त नशर नहीं किया तो फिर बाकी टीवी चैनल ने भी नहीं दिखाया। इसलिए मैं आपको वो सुनवाता हूँ। दो तकरीरें हैं और दोनों ही तकरीरें बहुत अहम हैं। एक शहरयार अफरीदी साहब की, और ये पहले सुनिए। उसके बाद फिर एक और तकरीर है। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहते थे, जो कुचलना चाहते थे और पाकिस्तान के मैंडेट पे, पाकिस्तान अवाम के मैंडेट पे डाका डालना चाहते थे, उनका अंजाम क्या होने वाला है। क्योंकि इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और वही पाकिस्तान की सियासत का महबूब मरकज़ हैं। पहले ज़रा सुनिए शहरयार अफरीदी साहब। मेरे डिप्टी स्पीकर साहब, हर डिग्री टॉर्चर मुझे दिया। हजरत बिलाल हबशी की जबान से एक चीज निकलती थी, अहद अहद अहद। मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में मेरी माँ बहनों की तजलील की गई। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मैं उनके लिए। रेहाना डार मेरी माँ है, अली मोहम्मद खान की माँ मेरी माँ है। उनको अदालतों में, थानों में जिस तरह लाया गया, बुशरा बीबी आपके लिए कुछ भी हो, मेरी लिए माँ है माँ। सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं आप लोग? ये दुनिया आरजी है। गैरतमंद अपनी कौम की माओ, बहनों, बेटियों, बेवाओं, यतीमों, नादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती है कि आने वाली नस्लें फिर जुर्रत न कर सके। आपके लीडर इमरान खान से माफी मांगे, फिर ये गैरतमंद पाकिस्तान कौन बनेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से कहीं और चला गया, लेकिन इन सारी तारीख में अफगान रेफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान और ईरान का जो रोल है वो एग्जेम्पलरी है। सेक्रेटरी जनरल यूएन आया और उसने फिर कश्मीर पर अपना मौकिफ दिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, Who cares? एक गद्दार 27 दिन उनको लगे। जब मुझे इस्लामाबाद की रोडों पे लोग गले से खींच रहे थे, गालियां दे रहे थे कि तुम क्यों उस तरफ नहीं जाते, मेरे आधे जुमले को तोड़ के मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में मेरी मां बहनों की तजलील की गई। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मैं उनके लिए। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, वो कबाइल जो 3% ऑफ डिविजिबल पूल आपने कमिटमेंट की थी मर्जर के बाद, जिसकी आईडीपी, जिसकी मां बहनों का भूल गए हैं, आज भी वो आपके लिए पाकिस्तान का अलम उठाए हुए खड़े हैं। लेकिन लानत है उस सोच पे जो आज उनकी तस्लील का सबब बन रहे हैं। मेरे डिप्टी स्पीकर साहब, आप सैयद हैं, आप सिंध की गैरतमंद धरती से आपका ताल्लुक है। आपकी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, अपनी आप बीती जो उन्होंने बयान की, क्या ये सब जानते हैं, चाहते हैं कि इनकी माए बहनें इस प्रोसेस से गुजरें? सिविल सुप्रीमेसी का नारा किसने लगाया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने साइन किया? व्हाट वाज द सोल थर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट? आज आप लोग किधर हैं? आज हमारी मां बहनों, रेहाना डार मेरी मां है, अली मोहम्मद खान की मां मेरी मां है, उनको अदालतों में, थानों में जिस तरह लाया गया, बुशरा बीबी आपके लिए कुछ भी हो, मेरी लिए मां है मां। इस कौम, आप भी बहन है, लेकिन बहन बनकर दिखाएं। इस कौम को आपने क्या मैसेज दिया कि निकाह के मामले में आप में इतनी सोच तो होनी चाहिए थी। मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं आप लोग? पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे। और यहां पे एक साहब हैं जिनको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूं, जिनके बुजुर्गों, उनको पता ही नहीं है, शायद वो उस वक्त सऊदी में थे,
मेरे उनके घर का आना जाना बचपन से था। सियालकोट से उनका ताल्लुक था, मुस्लिम लीग के पुराने स्टॉलवर्ट्स में थे। और आज उनकी औलाद और उनके साहबजादे के फौज के हवाले से, कौम के हवाले से, मेरे लीडर के हवाले से, ऐवान के हवाले से शर्म और गैरत दिलाने की बातें करते थे। मैं उम्र में बड़े हैं मुझसे, मुझे अपनी तरबियत इजाजत नहीं देती। आज आप लोग कहां पे खड़े हैं? आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि फिर इतने अरसे बाद एक दफा फिर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बारे में जब ये आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो आप इस वक्त तक इस इंतजार में कि खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसा मौका है और फिर हाथ रगड़ते रहे। ये मुनाफकत है कि मेरे साथ बैठ के कहें कि आप सही डटे हुए हैं, पीछे हो तो आप एक और सोच अपनाएं। ये मुनाफकत है, ये लानत और पिचकार है, ये उस रब की। और कल यहां एक साहब आए इस कुर्सी पे बैठने के लिए, किसी ने ताली नहीं बजाई, अकेले आया, सर झुका के अकेले चला गया। ये दुनिया आरजी है। गैरतमंद कौमें अपनी कौम की माओ, बहनों, बेटियों, मां, बेवाओं, यतीमों, नादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती है कि आने वाली नस्लें फिर जुर्रत ना कर सके। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? ये बजट, इस पे फिगर्स मेरी बहन ने कहा कि इतने करब, इतना फलाना ढिमकाना, ये सब दे आर क्लूलेस। यूजर फ्रेंडली बजट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने इस मुल्क के लोगों को एक चीज बावर कराई इस बजट से कि यू स्टैंड नो वेयर, कीड़े मकोड़े भी तुमसे बेहतर हैं। जियो जिस तरह जीना है, क्योंकि तुम हमारी प्रायोरिटी नहीं हो। हां, प्रायोरिटी क्या है? अभी मेरे जबान से एक लफ्ज निकल जाए इनकी लीडरशिप के लिए, ऐसे ऐसे उछलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की धरती मां की इज्जत, पाकिस्तान की यतीम, पाकिस्तान की बेवाएं, पाकिस्तान के वो लोग जिनका वाली वारिस नहीं, उनकी बरकत से जो ये लोग किसी तरीके से ऐवान में पहुंचते हैं, उनके लिए आवाज नहीं इनकी निकलती। डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा का वास्ता है, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं, बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क़यामत की रात होती है। मैंने ऐद किया हुआ है अपनी लीडर और अपनी धरती मां के साथ, हर बार इस्तेमाल किया ना, हर डिग्री टॉर्चर मुझे दिया। हजरत बिलाल हबशी की जबान से एक चीज निकलती थी, अहद अहद अहद। मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी इमरान खान। अब आपको सुनवाता हूं जी मस्ती खेल, सनाउल्लाह मस्ती खेल। उनकी पूरी तकरीर पहले आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो तकरीर भी किसी भी टेलीविजन चैनल पे नशर नहीं हुई। वो एक छोटा सा क्लिप चल रहा है और वो भी नहीं दिखाने वाला, लेकिन पूरी तकरीर जरा सुनिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने क्या कहा और ख्वाजा साहब की, न सिर्फ ख्वाजा साहब की बल्कि सबकी बोलती बंद कर दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अम्मा बाद, कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस बजट को क्या नाम दूं? बजट में काफी स्पीचेस की गई हैं, मैं रेपिटेशन नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि ये एक फलाप हुकूमत का फलाप बजट है। वो हुकूमत जो फॉर्म 47 पे मारदे वजूद में आई है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। खुदाए लम जज़ल की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये जो खड़े हैं यहां अल्लाह के कुरान के नीचे खड़े होकर कह दें कि कौन कौन 47 वाला है और कौन कौन 45 वाला है, हम उसके बाद बात ही नहीं कहेंगे। खड़े होकर कह दें तो यहां बैठे हैं कि कौन कौन 47 वाला है। खुदा का खौफ करें,
عوام کو آپ نے ووٹ نہیں دیا، عوام نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے۔ عمران خان کو ووٹ ملا ہے، پاکستان کی غیرت کو ووٹ ملا ہے، پاکستان کی اہمیت کو ووٹ ملا ہے، پاکستان کی سالمیت کو ووٹ ملا ہے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے آقا دو جہاں کی حرمت کی مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا، جو میرے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے ان کا مقدمہ لڑا۔ عمران خان کا قصور ہے کہ امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ایک کلرک ٹائپ آدمی نے یہ کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو تبدیل کر دو۔ خدا کی قسم، اگر فارم 47 کا پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف بھی اگر کوئی بیرونی طاقت کہے گی تو ثناء اللہ مستی کا ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں جناب اسپیکر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، کافی کولیگ رہے ہیں، ساتھی رہے ہیں، دوست رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی کو دل آزاری کروں، لیکن حقائق بیان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں، وہ بھی میں ایک ضمیر کی آواز سمجھتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میرے بڑے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں۔ جب خواجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں نا، میں رونا آتا ہے۔ بھائی جان، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، ورڈکٹ ہے، وہ آپ نے آئی جی آئی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا؟ آپ کا جنرل اسلم بے کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہوا ہے؟ آپ نے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہوا ہے؟ آپ تو پیسے لے کے ناک کٹا کے ایم این اے بنتے رہے ہو۔ یا تم کس بات کے منہ سے؟ سپریم کورٹ کا ٹھپا ہے، جن کو کوئی شک ہے سپریم کورٹ میں جا کے ریویو ڈالے، ورنہ بات جہاں نہ کرے۔ اور جناب اسپیکر، دوسری بات، ہمارے بھائی کہتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، خواجہ صاحب، ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں، ہم چک کے نہیں آتے، عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں۔ مستی خیل صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایکسپنج کرنے پڑے۔ آگ کی ندیاں ہم کراس کر کے یہاں پہنچے ہیں، ہمیں کیا کچھ نہیں کہا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ناانصافی کی گئی۔ دیکھیں کیا بولا ہے جناب اسپیکر، میں یہ بجٹ جو ہے، یہ مستی خیل صاحب جو لوٹ کے ملک کا خزانہ لایا ہے، یہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہ کرے کہ مجھے آپ کا مائک بند کرنا پڑے، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں، آپ بجٹ میں بولیں، یہ الفاظ ایکسپنج کر دے، وہ لفظ ایکسپنج کر دے۔ آپ کیا ہے؟ آپ نے جس بنیاد پہ الیکشن لڑے ہیں، آپ نے جس میں آپ کے کوئی مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا، عوام کے شکست خوردہ لوگ ہیں، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں ڈالے۔ یہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں مائک بند کریں، ابھی مائک بند کریں۔ اور پھر مائک بند کر دیا گیا۔ یہ ثناء اللہ مستی خیل کی تقریر صدیوں یاد رکھی جائے گی، اور اسی طریقے سے شہریار افریدی صاحب کی تقریر بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔